वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का अपना चैप्टर रेशनल एंड इरेशनल नंबर। देखो, रेशनल और इरेशनल नंबर को हम कंप्लीट करा चुके हैं सेलिना कॉन्साइज बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन जो एवरग्रीन बुक है हमारी उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन गिवन किए हैं, जैसे हमारे सीबीएसई में गिवन किए हैं। तो जो एवरग्रीन वाले बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं कि हमें जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन किए हैं वो जो हमारी सेलिना कॉन्साइज है उससे मैच नहीं हो पा रहे हैं। तो उनको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपके लिए एवरग्रीन बुक का कुछ सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप अपना सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। देखो, हमने रेशनल और इरेशनल नंबर पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट अपलोड किया हुआ है। आपको रेशनल और इरेशनल नंबर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखना होगा सबसे पहले इस लेक्चर को करने के लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, जिसको आप बोर्ड पर देख रहे हो कि फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन, आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है इन टू नंबर्स के बिटवीन। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले इसी के लिए आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, जो हमने अपने इंट्रो पार्ट में डाली हुई है। आपको इंट्रो पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इन क्वेश्चंस की ही बात करेंगे स्पेशली, कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे और कैसे करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो हमारा लेक्चर है ये दोनों ही बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई बोथ बोर्ड्स के लिए क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो ये क्लास 9 के लिए है हमारा लेक्चर, और ये आईसीएसई वाले जो बच्चे हैं हमारे और सीबीएसई वाले, ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है हमारा। ओके, तो सीबीएसई के लिए हमारा एक अदर चैनल है प्रॉब्लम्स बीटर सीबीएसई, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या फिर हमने इंट्रो में उसको अटैच किया हुआ है, तो आप वहां से जाकर सीबीएसई के भी लेक्चर कर सकते हैं। अगर कोई भी आपका फ्रेंड है तो आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल को। ओके, तो ये क्लास 9th का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आज हम। तो हम बात करेंगे कि हम कैसे फाइंड करें रेशनल और इरेशनल नंबर को। देखो, बुक में अलग अलग डिफरेंट बुक में अलग अलग इन क्वेश्चंस को कराने के लिए मेथड बताए गए हैं, लेकिन अगर हम इनको देखें ना तो इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई मेथड नहीं होता कि भाई आप उस मेथड्स की हेल्प से ही, जैसे हमें बुक में गिवन किया है, बुक में एग्जाम्पल में कराए हुए हैं, जरूरी नहीं कि आपको वैसा ही क्वेश्चन करना है। हम इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में आपको बताएंगे। आज आपको सभी क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम टू रेशनल नंबर्स के बिटवीन रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर भी हम कैसे फाइंड करते हैं। अभी तो ये रेशनल नंबर बोल रहा है, अगर इनके ही बीट में मतलब इनके ही बिटवीन रेशनल नंबर तो है, ये बोल रहा है कि रेशनल नंबर फाइंड करो, अगर वो इरेशनल बोलने लगे तब हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आज हम इसी को ही क्लियर करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से समझेंगे हम। ये हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.1 है हमारी एवरग्रीन बुक में क्लास 9th में, उसके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी समझेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन किया है बुक में, एवरग्रीन बुक में, उस क्वेश्चन में। और अगर आप सीबीएसई से इसको देख रहे हैं तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ही के लिए भी ये कंप्लीट इंफॉर्मेटिव है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखें, समझते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि फाइंड अ रेशनल नंबर, कैसे फाइंड करेंगे इसके बिटवीन हम रेशनल नंबर। पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्या ये रेशनल है, क्या दोनों नंबर जो हम ले रहे हैं क्या ये रेशनल है। देखो, सबसे पहले मीनिंग की बात कर लेते हैं कि ये नंबर दोनों क्या होंगे, रेशनल, क्योंकि हमने इंट्रो में आपको बताया था कि रेशनल नंबर कौन, जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। और मोस्टली सभी नंबर रेशनल ही होते हैं, बस वो नंबर जो रूट के अंदर रूट से बाहर ना आए, या फिर हम उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर्स ही हमारे इरेशनल होते हैं। जैसे कि हम रूट 2 की वैल्यू को सोल्व करते हैं तो जो इसमें डेसिमल में वैल्यू आती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इस तरीके से आती है, कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। जैसे 1/3 में रिपीट हो रहा है हमारा क्या, 0.33333, इसमें एक सेम वैल्यू 333 रिपीट हो रहा है, तो इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था कि कैसे हम, और इस बुक में ये वाले क्वेश्चन भी हैं कि कैसे हम एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक क्या है, रेशनल नंबर है, जिसको भी हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो इसी के ही अकॉर्डिंग ये भी रेशनल होता है। और ये सभी हमने इंट्रो में अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए आपको इंट्रो देखना होगा इसको अच्छे से समझने के लिए, और आपको देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको कर रहे हो और आप अच्छे से समझना चाहते हो और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट डीप में ही समझोगे, तभी आपको हेल्प मिलेगी, तभी आपको वो आगे भी हेल्प करेगा आपकी क्लास 10th में भी। तो अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि क्लास 9th के लिए ये नहीं, क्लास 10th के लिए भी सेम इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए क्लास 9th का जो टॉपिक आपको अच्छे से समझना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या है और कैसे हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे देखते ही हम बता सकते हैं कि कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। ओके, तो ये जैसे हमारा इरेशनल है, इरेशनल क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में क्या नहीं कर सकते भाई, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि इसे तो कर सकते हैं, नीचे 1 ले सकते हैं, लेकिन नीचे 1 तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें से जो पॉइंट हटाएंगे वो कितने जीरोस लेंगे ये एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता होता। तो यही हमने डिटेल में अपने कॉन्सेप्ट लेक्चर में आपको बताया। तो आज हम इसमें बात करेंगे
क्वेश्चन की। देखो यहाँ पर हमारे पास 2/7 और 5/14। सबसे सिंपल मेथड आपको बताने वाले हैं यहाँ पर कि हम कैसे इसके बिटवीन एक नंबर, 2, 3, 5, 50, 1000 कितने भी फाइंड कर सकते हो आप। किसी भी रेशनल नंबर के बिटवीन ना, हमने आपको बताया था अभी कॉन्सेप्ट लेक्चर में कि एनी टू रेशनल नंबर, वो कितना भी लीस्ट हो, कितना भी स्मॉल हो, ठीक है, कितना भी छोटा नंबर हो हमारा, उसके बिटवीन क्या होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर। अगर मैंने लिखा ना 0.1 एंड 0.2, तो इसके बिटवीन भी इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे कर सकते हैं सर, तो मजाक कर रहे हैं। अरे देखो अब इसमें कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सीरियस वाली बात है। कहने के लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही अच्छा और डीप कॉन्सेप्ट है। इसमें देखो क्या है, कहता है अगर मैं कह रहा हूँ कि 0.1 और 0.2 के बिटवीन आपको रेशनल नंबर निकालना है, अगर मैं कहता हूँ एक निकालना, तो अभी भी बच्चे सोचेंगे भाई इनके बिटवीन तो क्या आएगा, इनके बिटवीन तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, इनके बिटवीन तो नहीं आएगा। लेकिन इनके बिटवीन भी ना इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। अब वो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स कैसे होंगे बताओ तो सही। आप सोच रहे हैं कि सर कह रहे कि इनफाइनाइट होंगे, कैसे होंगे, लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, तो उसी को क्लियर कर देते हैं। देखो आप ध्यान से देखना, 0.1 है तो मैं ले रहा हूँ 0.11, इससे बड़ा होगा 0.1 से, ओके 0.11, 0.111, ठीक है 0.1111, 0.1111, ऐसे ये नंबर आ जाएंगे 0.101, ठीक है, ऐसे कर लो आप। तो ये इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है। ये जितने भी नंबर है ना, ये 0.1 से तो ग्रेटर है लेकिन 0.2 से लेस है। ऐसे इसमें कितने आ सकते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। आप कितने भी ले सकते हो, 0.02 ले सकते हो, 0.102 ले सकते हो, ओके 3 ले सकते हो, 0.0001 ले सकते हो। ये सभी 0.1 से ग्रेटर है लेकिन 0.2 से लेस है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स इसमें लाई कर सकते हैं। समझ रहे हो आप इसी बात को। तो अगर हम इसी को रिपीट कर लेना, यही इनफाइनाइट हो जाएंगे। अगर हम इसी को रिपीट कर लें, सिर्फ इसी सीरीज को 0.11, 0.111, 0.111, 0.1111, ऐसे ही आप रिपीट करते रहो, यही इनफाइनाइट हो जाएंगे। ये तो हमने और भी आपको सीरीज बता दी, ओके। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी कितना भी लिस्ट नंबर ले लो, कोई भी लिस्ट नंबर ले लो, उनके बिटवीन, कोई भी लिस्ट 2 लिस्ट नंबर लिए हमने, इनके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर भी लाई करेंगे। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि इरेशनल कैसे लाई करेंगे, इरेशनल भी लाई करेंगे। देखो आप इसको ऐसे कर लो, 0.01, 11, 1100, 1100 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे से शो कर दो भाई। 111, 01, फिर क्या कर दिया हमने, 111, 00, 111, 000 एंड जोन। देखो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर आ गया, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं जिसको हम। तो ये क्या होगा, इरेशनल हो जाएंगे। तो ऐसे इरेशनल भी बता सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज इन क्वेश्चन को करने में करेंगे। अब हम देखो इसका एक सिंपल मेथड बताएंगे हम, जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को देखते ही आप ये 1, 2, 3, 5 कितने भी बोले रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर डायरेक्ट आप बता सकते हो। जैसे ये रेशनल नंबर बोलेगा तो बहुत ही इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे देखो आप इसके बिटवीन अगर एक रेशनल नंबर निकालना है, अब बुक में अलग अलग डिफरेंट मेथड बताए गए कि आप इनको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, मत करो। सिंपल देखो, आपको क्या देखना है कि सबसे पहले दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसका 7 इसका 14, तो दोनों का सेम करो। दोनों का सेम करने के लिए हमें पता है क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम देखते हैं। दोनों का एलसीएम 14 है, दोनों का एलसीएम 14 है, तो इसे भी 14 बना लो। इसे 14 बनाने के लिए, इस फ्रैक्शन को 14 करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये कितने जाएगा, 2 2 4, सॉरी 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्योंकि हम सेम वैल्यू से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सेम वैल्यू से ही हम करते भी हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम सेम वैल्यू से करते हैं किसी भी चीज में मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई, तो वो सेम ही रहता है। देखने में आपको डिफरेंट लग रहा है लेकिन ये सेम है। क्यों, क्योंकि इसको आप क्या बोल सकते हो, 4/14, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तो 2/7 ही आएगा। एक्चुअल वैल्यू तो 2/7 ही है, एंड 5/14। अब इनकी बिटवीन देखो, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ऊपर वाली वैल्यू को देखो। अगर इनकी बिटवीन गैप आ रहा है, अगर इनके बिटवीन गैप आ रहा है तो आप उसी गैप को लिख दो। जैसे लेट कर लेते हैं, यहाँ पर 3 होता है, यहाँ पर 14, मीन्स अगर ये ऐसे आ जाता 3/14 एंड 5/14, तो देन इसके बिटवीन 4/14 होगा ना, वो इसके बिटवीन लाई करेगा इन दोनों नंबर्स के, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों नंबर्स के, ओके ऐसे। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 4 है। इसके जस्ट आफ्टर क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। तो इनके बिटवीन गैप नहीं लग रहा अगर आपको, तो आप गैप जनरेट कर सकते हो। कैसे, देखो इस चीज को ध्यान से समझना कि अब तो ये एक नंबर बोला कि एक रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपको एक का ही गैप चाहिए। अब जरूरी नहीं कि हम एक, इन दोनों के बिटवीन एक का ही गैप बनाएं, आप ज्यादा का भी गैप बना सकते हैं, 3, 4, 5, 50, 100, ठीक है, किसी का भी, और उनके बिटवीन
कोई भी एक नंबर लिख दोगे। जैसे आप देखो ध्यान से कि अगर वो बोल रहा होता कि भाई 5 नंबर फाइंड करने इसके बिटवीन, ध्यान से समझना इसको, कि अगर वो बोल रहा होता कि 5 नंबर फाइंड करने हैं हमें किसके बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन, देन हम क्या करते इसमें, तब हम क्या करते इसमें सिंपल, तब हम क्या करते, यहां पर अगर वो बोल रहा है कि 5 नंबर फाइंड करो तो आप 6 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, दोनों में, दोनों फ्रैक्शन में 6 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, यहां पर भी और इधर भी। इससे होगा क्या, इससे देखो होगा क्या, ये कितना हो जाएगा 6 4 24 और ये 14 6 कितने होते हैं 84 होते हैं। ओके ये हो गया। एंड ये कितना होगा 5 6 30 और ये कितना होगा 84। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर में गैप आ गया है और ये गैप ये हमें चाहिए, क्यों, इस गैप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 25/84, 26/84, 27/84 एंड 28/84, 29/84, ये सभी नंबर रेशनल नंबर हैं और ये किसके बिटवीन लाई करेंगे, इन दोनों के बिटवीन। ओके तो बस यही हो गया हमारा आंसर फाइनल। देखो ये जो नंबर होंगे ना ये सभी बिटवीन लाई करेंगे इन दोनों के, इन दोनों के, और ये किससे बना इससे, और ये दोनों किससे फॉर्म हुए हमारे, ये दोनों इसी से नंबर आए। इसका मीनिंग इन दोनों नंबर्स के बिटवीन ये सभी नंबर लाई करेंगे। आप पॉइंट में इनकी वैल्यू चेक कर लो ना भाई, इसको आप पॉइंट में देखो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 7 2 14 और 7 2 14 और 6 कैरी आएगा, 7 8 56, 0.28 के नियर बाई आएगा। और इसको करोगे आप ये आ रहा है 0.5 लेंगे अगर हम तो कितना आएगा 0.3, ठीक है, 14 3 42 होंगे, फिर 8 कैरी होगा और 14 5 ले लेंगे फिर हम इसमें, ये होगा समथिंग इसमें, तो ये 0.35 है। अब ये वाली वैल्यू आप पॉइंट में फाइंड करके देख लो, इनकी वैल्यू 0.28 से ग्रेटर आ रही होगी, 0.35 से लेस आ रही होगी, तो बस यही इसका आंसर है। तो अब देखो इसे करोगे कैसे, अच्छे से बताना है भाई इसको करोगे कैसे। सिर्फ आपको अगर एक नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर तो हमने 5 नंबर फाइंड करके आपको बता दिया, लेकिन अगर सिर्फ आपको एक नंबर फाइंड करना है तो जब हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे ना, जब हम इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, जैसे हमने इसका डिनोमिनेटर सेम किया कैसे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करके। अब अगेन हम इसमें क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ एक नंबर फाइंड करना है इनके बिटवीन तो आप सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ओनली 2 से, इधर भी ओनली 2 से मल्टीप्लाई करो और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इधर करोगे आप कितना होगा 8 अपॉन में 14 2 28 एंड यहाँ पर कितना होगा 10 अपॉन में 28 सॉरी। अब इनके बिटवीन क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 अपॉन 28 इसका आंसर है, बस खत्म। ओके ये करना बस इसमें सिंपल आपको, तो बिल्कुल भी सोचना नहीं है, करना क्या है आपको कि पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना, डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो बस आपको क्या करना है, अगर गैप आ रहा है उसमें तो आपको वही आंसर बता देना है, लेकिन अगर गैप नहीं जनरेट हो रहा है उसमें तो आपको क्या करना है, सिंपल गैप जनरेट नहीं हो रहा है तो सिंपल हम क्या करेंगे इसमें, सिंपल आप क्या कर दोगे इसमें गैप जनरेट करने के लिए, अगर एक नंबर फाइंड करना है तो बस 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 फाइंड करने तो 3 की कर दो, 3 फाइंड करने तो 4 की कर दो एंड सो ऑन। आप एक नंबर ज्यादा एक एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। जैसे इसको देखो आप -2/3 है, -6/7 है, आपको क्या करना है इसमें, अगर आपको भी एक रेशनल नंबर फाइंड करना तो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 21 होगा, इसे भी 21 बनाओ या फिर इसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, सबसे सिंपल है भाई, इसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसके डिनोमिनेटर को इसके साथ और इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब इसके डिनोमिनेटर है 3, इसको किया, इधर करेंगे तो कितना आ रहा है -14 अपॉन में 21 एंड इधर कर रहे हो आप तो क्या आ जाएगा -6 3 18 अपॉन में 21। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें कि कभी भी इसका आंसर चेक मत करना, क्यों, क्योंकि अगर ये बोल रहा है कि एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो ये जो जिस मेथड से कर रहा है उसका आंसर कुछ और आ सकता है, हम जिस मेथड से कर रहे हैं कुछ और आ सकता है, क्यों, क्योंकि इसके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, इसीलिए कभी भी आंसर चेक मत करना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो नंबर हमारे अकॉर्डिंग कुछ हो सकता है, उनके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर में से कोई भी एक नंबर बता सकते हैं इनके बिटवीन। ओके इसलिए अगर आंसर ये नहीं आ रहा है ना तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, ये आंसर भी करेक्ट है, कोई भी इसे दुनिया में गलत नहीं बता सकता। ओके अगर एक गलत बता दे कोई भी पूरी दुनिया में तो भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा, बिल्कुल कह रहा हूं मैं, बिल्कुल आपको फेस टू फेस अगर कोई भी गलत बता देना कि भाई गलत है तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा -14/21 और -18/21, ये हो गया। अब देखो अगर इनके बिटवीन गैप है ना तो बस उसी के बिटवीन, मतलब इनके बिटवीन अगर गैप है तो वही नंबर लिख दो आप, और हैवी बिटवीन इनके गैप कैसे देखो आप ध्यान से, लेकिन माइनस वाले में ध्यान रखना आप कि -14 इधर होगा एंड -18 होगा इधर, क्योंकि हम माइनस की तरफ चल रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं 0, इधर पॉजिटिव नंबर होंगे हमारे,
समझ रहे हो आप, इधर पॉजिटिव होंगे, ऐड कर लेते हैं 1 2 3 इधर होंगे, इधर नेगेटिव नंबर होंगे 18 इधर होगा। ओके, तो यहाँ पर -15 होगा इसके बिटवीन, -16 होगा, -17 होगा, ये नंबर है इसके बिटवीन। तो आप कोई भी एक बता दो, -15/21 क्या, तो ये भी इसके बिटवीन है, -16/21 ये बता दो, -17/21 कोई भी एक नंबर बता दो, इसमें से वही आंसर है हमारा। बस ये करना है इसमें सिंपल, ये इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है और सबसे सिंपल यही कॉन्सेप्ट है। आप अपनी बुक में देखोगे, कहीं पर भी सॉल्यूशन देखोगे, तो सबसे जो सिंपल मेथड है ना यही है, और आप इसको करना, ये सबसे इजी है आपके लिए और आसानी से कर सकते हो। अगर आप दूसरे मेथड से भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वो समझ में आ गया तो आप कर सकते हो, लेकिन हम आपको बिल्कुल ईजिएस्ट मेथड बता रहे हैं सभी मेथड में से। ओके, तो ये हो गया इसका सेकंड। आप ऐसे ही थर्ड कर सकते हो, भाई थर्ड में भी क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए आप क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड, इसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। एलसीएम भी मत देखो आप, भाई इससे भी इजी क्या होगा कि एलसीएम भी मत देखो आप, डायरेक्ट क्या कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। क्या, इसका जिसका डिनोमिनेटर है इसको, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इधर, उसको इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। कैसे कि 2/5 है, इसमें क्या कर दो 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, एंड इधर -1/2 है तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 5 की। इधर क्या हो जाएगा 4 सॉरी, ये होगा 2 2 4 एंड 5 2 10, एंड यहाँ पर क्या होगा -5/10। अब इनके बिटवीन कोई नंबर आ रहा है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, कोई भी नंबर लाइक नहीं कर रहा है इसके बिटवीन, लेकिन इसमें नंबर लाइक कर रहा है। कैसे, देखो ध्यान से, क्योंकि ये नेगेटिव है, -5 है। देखो अब इसके बिटवीन तो बहुत सारे नंबर लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो 4 इधर आएगा और 5 आएगा माइनस का इधर, तो इसके बिटवीन क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, पॉजिटिव में 1 आ रहा है, एंड क्या आ रहा है इसमें -1 -2 -3 -4, इसके बिटवीन -4 भी आएगा। तो ये सभी नंबर आ रहे हैं इसके बिटवीन, तो आप इनमें से कोई भी एक नंबर लिख सकते हो, डरने वाली बात नहीं, इनके बिटवीन गैप है। 4 और -5 के बिटवीन तो बहुत सारे नंबर्स हैं, तो इनमें से कोई भी एक नंबर लिख दो, लेकिन डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। मींस कि आप इसके बिटवीन कोई सा भी नंबर जो आपका मन कर रहा है 3 लिख लो, 3/10 लेना है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम ही रखना है। आप 2/10 ले सकते हो, 2/10 ले लो। मींस इनके डिवाइड में क्या रखना है आपको, डिनोमिनेटर में 10 रखना है। इसमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हो, समझ रहे हो आप, इसमें से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। आपका आंसर 100% करेक्ट होगा, कोई भी इसको गलत नहीं बता सकता, कोई भी रॉन्ग नहीं कर सकता कि भाई आपने गलत किया है, आपके मार्क्स कटेंगे, नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। तो वही बात है कि भाई अगर आपका कोई भी इस क्वेश्चन को काट दे तो भाई बिल्कुल बता देना हमें कि सर हमारे क्वेश्चन काट दिया, इसका नंबर नहीं मिले, और अगर नंबर नहीं मिले ना तो बिल्कुल पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं, कोई भी गलत नहीं बता सकता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी एग्जाम में कहीं पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ये है इसका कॉन्सेप्ट सिंपल, ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट, जैसे -6 एंड -7 के बिटवीन आपको फाइंड करना है, तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है। देखो -6 एंड -7 के बिटवीन अगर आपको फाइंड करना है ना, तो इसमें डिनोमिनेटर तो 1 है, पहले से सेम है, तो इसमें क्या करोगे, अगर आपको गैप पता चल रहा है कि भाई गैप है तो ठीक है, अगर नहीं है, जैसे इसमें नहीं है, क्योंकि -6 एंड -6 और -7 दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अब आप सोच रहे हो इनके बिटवीन गैप नहीं है, लेकिन इनके बिटवीन गैप बहुत बड़ा गैप है, इनके बिटवीन इनफाइनाइट नंबर लाई कर सकते हैं। एवरी टू रेशनल और इरेशनल नंबर के बिटवीन, एवरी टू रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बिटवीन क्या होता है, इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर लाई करते हैं। जैसे इसमें से कोई भी आप नंबर ले रहे हो ना, नंबर लाइन पर कोई भी नंबर ले रहे हो, जैसे 0 एंड 1 ले रहे हो आप, तो इनके बिटवीन भी इनफाइनाइट नंबर लाई करेंगे। इसके बिटवीन 0 और -1 -2 कोई भी नंबर ले लो, एनी टू नंबर ले लो, कोई भी एनी टू नंबर उठा सकते हो आप रैंडमली, उनके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर लाई करेंगे। जैसे इसके बिटवीन भी कैसे करेंगे, वही मेथड है भाई, आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड भी मत करो, लिख दो डायरेक्ट -6 के बाद क्या आएगा और 7 के बिटवीन, तो -6 के बाद आएगा -6.1 -6.2 -6.3। अगर आप इसको ऐसे भी लिख देते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं पूछेगा आपसे कि भाई क्या किया आपने, क्योंकि आपको सिर्फ रेशनल नंबर फाइंड करना, क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है, सबने अपने अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, -6.1 लिख दो भाई, आपको एक ही तो नंबर चाहिए, तो इसके बिटवीन आप -6.1 भी लिख दोगे ना, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। -6.1 को आप पॉइंट हटाकर नीचे 10 लिख दो, तो -61/10 क्या होगा, रेशनल नंबर है, सिंपल ही बात। ठीक है, तो -61/10 लिख दो, सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे नीचे 10, -62/10, या फिर सिंप्लीफाई करके जो भी आ रहा है हमारा 31/5 वो लिख सकते हो, वो इसका नंबर होगा, या फिर जो हमने मेथड बताया आपको वो कर सकते हो। कैसे कि अगर हमें -6 और -7 के बिटवीन नंबर चाहिए, तो आपको अगर एक का गैप जनरेट करना है तो 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, यहाँ पर -2/12 होगा और यहाँ पर -14/2 होगा, इनके बिटवीन आएगा -13/2।
यही क्या होगा इसका आंसर होगा, सिंपल सिंपल सा आंसर ये होगा, ये भी कर सकते हो आप। और हमने बताया कि भाई इसके बिटवीन अगर इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो तो आंसर किसी का मतलब डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना, बस आपको चेक कर लेना कि भाई एक्चुअली इसके बिटवीन लाई करेगा नहीं। देखो लाई कर रहा है नहीं। -13/2 की वैल्यू अगर आप पॉइंट में फाइंड करोगे तो आएगा 6.5। 6.5 क्या -6 और -7 के बिटवीन है? बिल्कुल है। ये 6.5 अगर माइनस का, ये क्या है -6 और -7 के बिटवीन है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो बस कॉन्सेप्ट समझो अच्छे से, तब आपको क्वेश्चन करने में इंटरेस्ट आएगा और आप सही क्वेश्चन करोगे। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को रट के करते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं और हमें नहीं पता चलता है। अगर लेकिन आपने कॉन्सेप्ट अच्छे डीप से समझा है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऐसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है, उसमें भी ये बोल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, टू रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड टू रेशनल नंबर। थर्ड में कह रहा है कि फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स। तो ऐसे क्वेश्चन सभी सेम टाइप हैं, इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आप इसका सेकंड पार्ट अगर देखें तो सेकंड पार्ट में से भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, और क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि टू रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इस बार। तो देखो कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। अगर टू रेशनल नंबर डिवाइड मतलब फाइंड करना है आपको, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद गैप देखना कि गैप आ रहा है नहीं। और अगर गैप नहीं आ रहा तो बस आपको क्या करना है, टू रेशनल फाइंड करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है अपनी फ्रैक्शन को। कैसे? जैसे इन दोनों के बिटवीन अगर आपको टू रेशनल नंबर फाइंड करना है तो बस देखो इनके बिटवीन गैप है नहीं है, नहीं तो सिंपल 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। एक ज्यादा नंबर से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है जो भी गिवन नंबर हमारे पास है। जैसे यहाँ पर करेंगे तो 15/3 और यहाँ पर करेंगे तो 18/3 आएगा। इसके बिटवीन क्या आएगा, 16/3, 17/3। यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे, आंसर हो गया, सिंपल। ऐसे आप इसको देख सकते हो। इसमें क्या करना है, इसमें भी अगर आपको टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आपको खुद से करना है कि पहले हम रेस क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए या तो आप एलसीएम देख लो या फिर सिंपल क्या कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर कर लो, डायरेक्ट हो जाएगा। 3/4 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो इधर, और इधर 17/8 इधर 4 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। यहाँ करेंगे हम, कितना आ रहा है, 8 3 24 अपॉन में 4 8 जा कितने होते हैं, 8 4 32 या 4 8 32। एंड यहाँ पर 17 4 कितने होते हैं, 34 68 अपॉन में कितना होगा 32। अब इनके बिटवीन तो बहुत सारा गैप आ रहा है। आप 25/32 ले लो, 26/32 ले लो, 27/32 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ये इसका आंसर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ऐसे आप इसमें देख सकते हो भाई, अगर हमें डिनोमिनेटर सेम करना तो 2 की मल्टीप्लाई इधर कर लो, 2 की मल्टीप्लाई इधर की, -1/2, 2 की और इधर 3 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई और इसका डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई आएगा हमारा -2/6 और इधर आ रहा है -3/6। अब इनके बिटवीन के गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है अगर गैप, तो जैसे -2 और -3 के बिटवीन गैप नहीं आ रहा तो आपको क्या करना है, अगर आपको टू रेशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन कर देनी है। 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन कर देनी है। 3 से अगेन मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा माइनस कितना 6/18 एंड इधर कितना जाएगा माइनस में 3 9/18। ओके, तो -6 और -9 के बिटवीन अब आएगा -7/18 -8/18। बस ये इसका आंसर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। आप विद इन 1 मिनट आप इन क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 0 एंड क्या है, 0 एंड -1। 0 एंड -1 के बिटवीन गैप आ रहा है, नहीं आ रहा है। टू रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे भाई, 0 एंड -1 के बिटवीन अगर आपको टू फाइंड करने हैं तो आप 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। 3 से इधर भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, -1 से भी 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। इधर आएगा 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा, यहाँ पर करोगे आप कितना होगा -3/3। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0.3 भी कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। इसके बिटवीन अब हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इसको देखें इसके बिटवीन, अब देखो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। वैसे आप इसको 0.3 भी समझ सकते हो क्योंकि है तो 0 ही, लेकिन आप इसके बाद आप क्या ले सकते हैं, -1/3 ले सकते हैं, -2/3 ले सकते हैं। ये दोनों नंबर ले सकते हो। समझ रहे हो आप कि भाई हमने 0 से 3 की मल्टीप्लाई की, 0 डिवाइड में आप 3 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बिटवीन इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर सेम है तो इनके बिटवीन आप कह सकते हो क्या होगा, -1/3 और -2/3 फिर -3/3 तो आ ही रहा है यहाँ पर। ओके, तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है इसमें। आप ऐसे ही किसी भी क्वेश्चन को इसको कर सकते हो। जैसे इसमें थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है कि 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, और 3 रेशनल नंबर भी आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखें तो कैसे कर सकते हैं, देखो इजीली आप वैसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको, क्योंकि हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप थर्ड वाला क्वेश्चन करना, देखना इसको ट्राई करके कि भी हम कैसे कर सकते हैं इसको। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आपको ये भी ऐसे ही करना है सेम। अगर हमें 3 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो आप कर सकते हो इजीली। देखो इसे भी आप कर सकते हो, 2 की मल्टीप्लाई इधर डिवाइड करना और इधर 5 की मल्टीप्लाई डिवाइड करना। और अगर गैप आ रहा है, जैसे इधर हम कर रहे हैं 1/5 2/2 एंड इधर कर रहे हैं हम 1/2 एंड 5/5 की मल्टीप्लाई डिवाइड, तो डिनोमिनेटर देखो दोनों का हो गया सेम 10।
हो गया। अब 10 डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आपको देखना है कि अगर 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो क्या इसके बिटवीन 3 रेशनल नंबर आ रहे हैं। एक तो आ रहा है 3/10, एक आ रहा है 4/10। 3 तो नहीं आ रहे, सिर्फ 2 आ रहे हैं। तो आप क्या करो भाई, अगर 2 आ रहे हैं ना तो बस आपको 3 रेशनल नंबर चाहिए, या तो आप 4 से कर लो मल्टीप्लाई डिवाइड, तब आपको मिल जाएंगे। एक एक्स्ट्रा से आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तब आपको मिलेंगे। या फिर एक से ज्यादा किसी से भी कर सकते हो, जैसे हम क्या कर सकते हैं 2/10 और 5/10 है। 3 रेशनल नंबर चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, 4 से ज्यादा किसी से भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर कितना होगा 2 4 8/40 एंड यहाँ पर कितना होगा 20/40। इसके बिटवीन क्या होगा 9/40 और 10/40, इसको 1/4 भी बोल सकते हैं, 11/40, 12/40। देखो कितने सारे नंबर आ रहे हैं इसके बिटवीन, तो 13/40। ये ज्यादा नंबर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पहले से भी गैप था इसमें कुछ ना कुछ। ओके, अगर इसमें पहले से ही बस एक सिंगल गैप होता तब इसमें 4 नंबर ही आते एग्जैक्ट। समझ रहे हो आप। तो बस ये इनमें से कोई भी आप 3 नंबर लिख दो रेशनल नंबर, ये इसका आंसर है। ऐसे आप इसको कर सकते हो, ऐसे ये हमारे सिंपल से क्वेश्चन है। अगर इसमें करें तो इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना होगा 4/4 एंड इसमें करेंगे 5 की मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड और इसके डिनोमिनेटर को इधर मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ रहे हो आप कैसे करना। यहाँ पर सिंपल हो जाएगा -12/20 एंड यहाँ पर कितना होगा 5/20। क्या इनके बिटवीन गैप है, यस बहुत सारा गैप है इनके बिटवीन। तो क्योंकि ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें 0 है, यहाँ पर 5 और यहाँ पर क्या है -12 है। अब इसके बिटवीन आप 4 3 2 1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन 12 तक कोई भी नंबर ले सकते हो। तो बस इनके नीचे आपको क्या लेना है 4/20 3/20 2/20 1/20, इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हो और उनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप। जैसे आप 4/20 ले सकते हो, 3/20 ले सकते हो एंड 2/20 ले सकते हैं हम इसमें एंड 1/20 ले सकते हैं। ये सभी क्या होंगे रेशनल नंबर होंगे जो इसके बिटवीन लाई करेंगे आप, एंड सोन कहीं भी ले सकते हो आप। इनको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 4/5, 4 5 20 होते हैं। ओके, ऐसे ही ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो आप इसका ऐसे छोड़ सकते हो 1/10 बोल सकते हो, ऐसे भी रहने दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। समझ रहे हो आप। ऐसे आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है ये हमारा। बस आपको क्या करना है, अगर ये सिंपल से नंबर है तो भाई आपको अगर 3 नंबर करने हैं तो इसमें भी हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सिंपल। देखो -1, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 1 में भी 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यहाँ हो जाएगा -4/4 एंड यहाँ पर 4/4। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पर गैप नहीं आ रहा है ना नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। देखो आप यहाँ पर 4 है एंड यहाँ पर -4 है, तो कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 3 2 1 -1 -2 -3, ये सभी नंबर आ रहे हैं। तो आप इनमें से कोई भी नंबर लिख सकते हो, जैसे 3/4 लिख सकते हो, 2/4 लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो, 0/4 या फिर 0 भी कह सकते हो आप, इसे 0/4 0 ही होगा हमारा, -1/4, ये सभी नंबर इनके बिटवीन लाई कर रहे हैं। तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा इसमें जो हमें गिवन किया है। ऐसे ही आगे इसमें क्वेश्चंस हमें गिवन किया है, जैसे इसमें आगे बोल रहा है यहाँ पर कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, फोर्थ में फाइंड 4 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर, फाइंड 10 रेशनल नंबर। तो इसमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कह रहा है कि 10 रेशनल नंबर फाइंड करो। जैसे इसमें हमारे पास 10 रेशनल नंबर वाला देखो, तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट ऐसा बोल रहा है कि फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो इन 2 नंबर्स के बिटवीन अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं वो भी कितने 8, तो आप क्या कर लो सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करो, 7 की इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो और क्या कर लो 3 की इधर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। ये हो जाएगा -7/21 एंड ये हो जाएगा 6/21। अब देखो क्या इनके बिटवीन गैप आ रहा है, क्या 8 गैप आ रहा है। देखो कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं आ रहा, लेकिन आ तो रहा है माइनस में प्लस में, तो पहले से ही गैप आ रहा है। अगर पहले से गैप आप मल्टीप्लाई डिवाइड अगेन मत करो। तो यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -7 है, इसके बिटवीन क्या आ रहा है 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, इतने सारे नंबर आ रहे हैं। लिख लो आप इसमें से कोई भी एक, मतलब सॉरी कोई भी एनी 8 है इसमें। देखो तो बस 8 है तो बस सिंपली कर लो। अगर नहीं आ रहे होते तो हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको और भी गैप को क्या कर लेते ग्रेटर कर लेते। ओके, समझ रहे हो आप। तो सिंपल इसके जो आंसर होंगे क्या होंगे आप ये लिख लो, -6 में कितना 21, -5 में 21, -4 में 21, -3 में 21, -2 में 21, -1 में 21 एंड सो ऑन। आप इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गए, 0 लिख लो, 7 हो गए, 1/21 8 हो गया, 2/21 9 हो गए, 10 हो गए। आप इसमें कितने भी नंबर यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। ऐसे ही अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें, अगर बच्चे इसमें डर रहे हैं तो
इसमें कह रहा है कि -1 एंड -1/2 है, ठीक है। इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं और नंबर क्या है -1 एंड -1/2 है। तो सिंपल, अगर इसमें हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना, तो फिर पहले हम इसका करेंगे डिनोमिनेटर सेम, इसका 2 है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, इस -1 में 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे -2.2 हो जाएगा, और ये हो रहा है -1/2। क्या इनके बिटवीन गैप है? -2 एंड -1 के बिटवीन नहीं है। अगर नहीं है देन हम क्या करेंगे, इसमें गैप क्रिएट करने के लिए आप क्या कर लो, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, क्योंकि अगर 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो एटलीस्ट एक ज्यादा नंबर से करनी है आपको, आप उससे ज्यादा किसी से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर कितना होगा, -10 अपन आप 6 से भी कर सकते हो 7, लेकिन एक ज्यादा से ही करनी। जैसे आपको 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 5 या 5 से मोर किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। कॉन्सेप्ट ये बोलता है बस, क्यों? क्योंकि तभी आप मिनिमम रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो जो हमें रिक्वायर्ड है। ओके, जैसे हमें -10 और -5 के बिटवीन क्या मिल रहा है, -6/10 मिल रहा है, -7/10 मिल रहा है, -8/10 मिल रहा है, -9/10 मिल रहा है। देखो हमें 4 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब ऐसे इसमें जो नीचे क्वेश्चन गिवन किए हैं कि असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करने हैं, तो ऐसे ही हमने सेलेन कौन सा इसमें आपको बताया है कि सबसे पहले सभी का डिनोमिनेटर सेम करो, डिनोमिनेटर सेम करने के बाद फिर आपको रेशनल नंबर, ये तो हम 8 में भी करते हैं, तो वही क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन हमारे सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनके कॉन्सेप्ट में भी आते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पुटअप किए जाते हैं। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। देखो इसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी बोल देता है, कभी कभी बोल देता है कि √2 एंड √3 के बिटवीन 2 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको। तब आप क्या करोगे, इस बार आपको इरेशनल नंबर गिवन किए हैं और आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इसके बिटवीन। इस वाले केस में आपको क्या करना है, इसकी डेसिमल फॉर्म फाइंड करनी है। अप टू 2 डेसिमल कर लो, जैसे 1.414 होती है, इसकी वैल्यू 1.732। अप टू 2 और 3 डेसिमल इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड कर लोगे ना, तो इसी के ही अकॉर्डिंग आप इसमें ले सकते हो। देखो आप इसको 1.4 कह सकते हो, इसको 1.7 के नियर बाय कह सकते हो, तो इसके बिटवीन 1.5, 1.6, 1.7 ये सभी नंबर्स होंगे जिसके बिटवीन लाई करेंगे। आप 1.5 1 भी कह सकते हो, 1.5 2 भी कह सकते हो, ये सभी नंबर भी होंगे, क्योंकि हमें पता है 2 रेशनल नंबर्स हो या फिर इरेशनल नंबर्स हो, उनके बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। आप इनके बिटवीन इरेशनल नंबर भी फाइंड कर सकते हो। जैसे क्या होंगे इनके बिटवीन इरेशनल नंबर, या तो आप इन्हीं में ही देखो, जैसे ये 1.4, इसमें आप कर सकते हो 1.420, 4200, इस तरीके का फॉर्मेट होता है इरेशनल नंबर्स का। ये हमने आपको बताया था 430, 4300, 43, 000, ऐसे बोल सकते हो आप। 143043, 44, यहाँ पर 44 कर लो, 4400, एंड सो ऑन। ऐसे आप इरेशनल नंबर भी बता सकते हो, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि √2.1, √2.2, √2.3, क्योंकि रूट में वैल्यू जो कंप्लीटली रूट से बाहर ना आए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, वो सभी इरेशनल होते हैं। ये बताया था आपको। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो सिंपली हम इन क्वेश्चंस को इस टाइप से कर सकते हैं। ओके, तो बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हमारा इस एक्सरसाइज का। और इस चैप्टर में इसके ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं काफी पुटअप किए जाते हैं, या फिर वो पुटअप किए जाते हैं कि आप इसे क्या करो, जैसे 0.333 नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू को 1/मींस P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो भी हमने आपको एक सेपरेट लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि कैसे हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वैल्यू को। ओके, तो बस इसको करिए अच्छे से, बस कॉन्सेप्ट समझिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करनी है। जो भी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं, जो भी आपकी बुक के क्वेश्चन है, अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी शेयर किए जाएंगे जिसके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आप इन क्वेश्चन को करिए अच्छे से, या फिर आप बुक RS अग्रवाल, RD शर्मा, इन बुक्स में भी हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको आप कर सकते हो। नेट पर सर्च करके काफी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस के लिए इनको सर्च करके आप इनको कर सकते हैं। तो सिंपल बस आपको फोकस रखना अपनी प्रैक्टिस पर, कॉन्सेप्ट सीखना और प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, अपने आप से करना है। जब तक आप खुद से करने की हैबिट नहीं डालोगे ना, आपको मैथ्स नहीं आएगी, क्योंकि मैथ्स के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को खुद से आपको सोल्व करना ही होता है, तभी आप उसको कर पाओगे। वरना आप कितना भी कॉन्सेप्ट देख लो, कितना क्लियर कॉन्सेप्ट देख लो, आपको कुछ भी काम नहीं आएगा जब तक आपको क्वेश्चन करने की हैबिट नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन करिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए अपने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।